नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आ रहे हैं, जहां वे भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कई तकनीक पर चर्चा होगी। प्रदेश सरकार राज्य के विकास में इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम मान रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सड़कों को लेकर सवाल उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन, मेट्रो सिटीज के बड़े डेवलपर्स होंगे शामिल। अध्यक्षता करेंगे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी। कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट वैज्ञानिक आएंगे साथ। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रयोग पर चर्चा होगी। सड़कें सुगम, सस्ती, टिकाऊ बनाने की जुगत। कांग्रेस ने प्रदेश की सड़कों पर उठाए सवाल। रोड कनेक्टिविटी, गड्ढों का उठाया मुद्दा। सड़कों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में भारत की हर मेट्रो सिटी के बड़े डेवलपर्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट भी और वैज्ञानिक भी इसमें आएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, नए प्रयोग में चर्चा होगी। साथ ही साथ इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खनिज, पर्यटन और वन संपदा को भी हम प्रदर्शित करने वाले हैं। इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। वहीं अधिवेशन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नितिन गडकरी एक अच्छे मंत्री हैं और उन्होंने सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रोड के मामले में अभी और काम करने की जरूरत है। बहुत से रोड अब तक राजधानी रायपुर से नहीं जुड़ पाए हैं। सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, जिन पर सुधार करने की आवश्यकता है। कि माननीय नितिन गडकरी जी सेंट्रल मिनिस्टर में देखे तो मैं उनके साथ काम किया हूं, अच्छे मिनिस्टर हैं और ऑल ओवर देश में कुछ सड़कों के मामले में उन्होंने ठीक काम किए। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अभी सड़कों पे बेहतर काम करने की आवश्यकता है। बहुत से सड़कें जिला मुख्यालय, राजधानी तक नहीं जुड़ पाए हैं। बहुत से सड़कों को 4 लेन करने की आवश्यकता है। बहुत से सड़कों को चौड़ीकरण की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ में सड़कों के मामले में आने वाला समय में और बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर नितिन गडकरी जी का यहां अगर मदद मिल जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही रहेगा। अभिमन्यु जी, जिस प्रकार पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि रोड पर या छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्या पिछले समय में छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया? जी अभिनय जी नमस्कार जी, और नागेंद्र जी को भी मेरा नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि दीपक बैज जी ने कहा कि उन्होंने संसद में रहे नितिन गडकरी जी के साथ काम करने का मौका उन्हें मिला। अब एक अच्छे मंत्री हैं
कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, लोगों को जवाबदेह रहते हैं, और जिस तरह से हमने देखा है काफी पैसे भी वो लगातार सैंक्शन करते रहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाती है कि जो भारतीय कार्य प्रणाली है वो आज की स्थिति में पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। आप देखें, चाहे केंद्र की को 2014 से जो बनी उस सरकार को देखें, चाहे रमन सिंह जी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में थी उसको देखें, आप देखें कि 2014 जब से सरकार बनी है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तब से गुणवत्ताहीन जो काम है वो बहुत बढ़ गया है। एक एक साल में अटल टनल और अटल सेतु जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ढह जा रहे हैं। 463 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस प्रकार की जो स्तरहीन काम, और एक जो और कार्य था, लगभग 7,000 करोड़ का टेंडर था नेशनल हाईवे का, जिसमें 500 करोड़ 500 करके 2 बार करोड़ करके कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे, वो भी खुलासा हुआ था। तो इस प्रकार की जो धांधली हो रही है उससे जो रोडों की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत कमी आई है। हालांकि नंबर में सरकार दिखाती है कि हम ज्यादा रोड बना रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता की बात है। आप देखेंगे 40% रोड एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले रमन सिंह जी ने स्वयं दावा किया था कि हमने छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल के कार्यकाल में 60,000 किलोमीटर रोडें बनाई हैं। और छत्तीसगढ़ की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो कहती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल लगभग 30-35 हजार किलोमीटर ही रोड है। तो मेरे ख्याल से 32,000 किलोमीटर रोड है। तो ये 27,000 किलोमीटर जो रोड है वो केवल कागजों में जो बनाई गई रमन सिंह जी के कार्यकाल में, उसको लेकर सवाल भी हमारे संचार विभाग के प्रमुख सुशील नारायण शुक्ला जी ने पूछा था। तो आज तक उस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाई है। बल्कि जो आपने पूछा अभिनय जी, 5 साल में हमने जो काम किया, आप देखेंगे रमन सिंह के कार्यकाल, आप आंकड़े देख लीजिए, लगभग 3 लाख एक्सीडेंट हुए हैं और 19,000 एक्सीडेंट हर रोज होते थे। उस समय ये आंकड़ा बताता है, और हमारे समय में वो आंकड़ा काफी ड्रास्टिक रूप से नीचे गिरा है, क्योंकि हमने खास करके जो मरम्मत, रोड बनाने के बाद मरम्मत करना ये छोड़ देते थे, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। काफी ब्लैक स्पॉट्स बन जाते थे। तो रोडों का कनेक्टिविटी के साथ साथ ये काम भी है कि दुर्घटनाओं से बचाव हो। गुणवत्ताहीन काम होगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट बढ़ेंगे। अभी भी जैसी बात कर रहे थे कि 11,000 करोड़ रुपए स्वीकृत होने वाले हैं, तो जिस तरीके से मैं बिल्कुल उसका स्वागत करता हूं, छत्तीसगढ़ को पैसे मिलेंगे और यहाँ रोडें बनेंगी तो हम भी इसमें, हमें बिल्कुल खुशी होगी और हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर छत्तीसगढ़ को ठगा गया और चुनाव जीतने के बाद उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा का रुख करना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, आपने जो सवाल पूछे वह अपनी जगह जायज हैं। उनका सवाल हम भाजपा प्रवक्ता जब वह जुड़ेंगे उनसे लेंगे। लेकिन नागेंद्र वर्मा जी, जो भारतीय सड़क अधिवेशन हो रहा है, यह सुधारीकरण या कहें कि नवाचार के लिए जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सुधार के लिए आयोजित हो रहा है, इस पर सियासत के क्या मायने हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी तरीके की सियासत हो रही, बल्कि इसका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ये अपेक्षित था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है विकास की मूल धारा में जुड़ रहा है और यहाँ असीमित संभावनाएं हैं, और विकास का जो मूल आधार है अच्छी सड़कें हैं। अगर अच्छी सड़कें होती हैं तभी सारी चीजें डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, चाहे वो पर्यटन का विकास हो, चाहे उद्योगों का विकास हो जी, या हम जिस तरीके के भी विकास की मूल अवधारणा पे अगर ध्यान दें तो वो सड़कों के अच्छे होने पे ही निर्भर करती है जी। और ये क्षेत्र बहुत लंबे समय से उपेक्षित रहा है जी। यहाँ सड़कों की देखरेख कभी की नहीं गई। राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देने की बात आई और काफी काम हुआ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि संयुक्त मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ रायपुर से जगदलपुर की जो सड़क होती थी वो बहुत अच्छी सड़क हुआ करती थी। आज उस सड़क की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है राज्य बनने के बाद।
हालांकि कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ी बन रही है, लेकिन अब उस पर यात्रा जो है वो थोड़ी सी कठिन होती चली जा रही है। अभी भी निर्माण के दौर में उसमें काफी जोखिम है और सड़कें ठीक से बनी नहीं है। इसी तरह आप देखें तो संयुक्त मध्य प्रदेश के ही दौर में इस क्षेत्र के वासियों ने सबसे पहले यहाँ पर तत्कालीन महापौर हुआ करते थे तरुण चतुर्थी, उन्होंने रेकांडो कंपनी को बुलाया था जो एक नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी सड़क बनाती थी, और उस दौर पे लोगों ने देखा कि सड़कें क्या होती है। इसके पहले सड़क बनाने के नाम पे सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी, सड़कों को काला कर दिया जाता था तारकोल से। अब स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है, और सड़क के निर्माण में जो एक दलाली प्रथा है, जो गुणवत्ता से समझौता करने की बात है, उस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक। अब ये जो अधिवेशन हो रहा है इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स आएंगे और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम मानक चीजों को समझेंगे, जानेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी जो हैं लोक निर्माण विभाग के, जो इन सब काम में उतनी संजीदगी नहीं दिखाते, उनका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा और वो ईमानदारी से सड़क निर्माण की प्रक्रिया पे अपनी गंभीरता दिखाएंगे। क्योंकि अभी हालिया घटना भी अगर आप देखें तो सड़कों के निर्माण के दौरान जो लापरवाही की जाती है, नागेंद्र जी हाल में ये जी नागेंद्र जी हमारे साथ नृपेंद्र पटेल प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं नृपेंद्र जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सड़कों पर जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता खराब होने से दुर्घटनाएं होती हैं, और अब जब भारत सड़क जो अधिवेशन होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें गुणवत्ता किस तरह सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, जो क्या बोलते हैं सड़क कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन जो रायपुर में होने वाला है, ये सड़कों के निर्माण अभिसंरचना जो है देश के आर्थिक विकास के लिए जो राजमार्ग हैं या फिर जो परिवहन के साधन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ में ये होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे छत्तीसगढ़ को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो देश के एक ऐसे उसमें पड़ता है, बीच में पड़ता है कि इसको छत्तीसगढ़ को जो है वो क्या बोलते हैं हब बनाया जा सकता है परिवहन के लिए। और देश विदेश के इसमें जितने भी जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं अलग अलग डेवलपर आ रहे हैं और सड़क बनाने वाले एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो निश्चित ही उनके अनुभव का लाभ जो है वो देश को भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। ठीक। नृपेंद्र जी, अभी मैं अभिमन्यु मिश्रा से आपके जुड़ने से पहले बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वह आंकड़ों में भले ही ज्यादा दिखा देती है कि भैया हम इतनी सड़कें बना रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती, और गुणवत्ता पर ध्यान ना देने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, लोगों की मृत्यु होती है। तो फिर ऐसी सड़कों का बनाने का क्या फायदा? अभिमन्यु जी के तो अभी पिछले 5 वर्षों में जो सड़कें बनी है ना, उनकी हालत देख लेनी चाहिए। कांग्रेस के शासन में तो कोई सड़क बना ही नहीं है। जो सड़कें थी उनकी भी हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उनमें चलना मुश्किल हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस के समय में देश भर में सिर्फ मात्र 12 किलोमीटर जो है वो हाईवे बनती थी। आज उसकी जो रफ्तार बढ़कर 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। देश भर में जो है वो भाजपा ने जो है वो अधोसंरचना जो के विकास में, सड़कों के विकास में इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि आज देखेंगे कि जगह जगह जो है वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो गया है, जिससे आवागमन का साधन जो है वो परिवहन का साधन जो है वो क्या बोलते हैं आसान हुआ है, सुगम हुआ है। और इनको अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में इन्होंने तो सड़कों का निर्माण किया ही नहीं। जो भी पैसा था, निर्माण का पैसा था, वो तो उन्होंने दूसरे मद में खर्चा किया। जी, अभिमन्यु जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी अभिमन्यु जी। जी, जैसा कि अभिनव जी, मैं आपको नृपेंद्र जी के जुड़ने के पहले ही बता चुका था कि वो आते ही एक आंकड़ा बताएंगे कि हमने कांग्रेस शासन से ज्यादा सड़कें बनाई है जी, और उनके आंकड़े की मैं पोल पहले ही खोल चुका था। जिस तरह से मैंने बताया था कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो एक साल में ढह रहे हैं, 463 करोड़ का प्रोजेक्ट तो फीता काटने के पहले ढह गया। तो ऐसी रोडें आप बना रहे हैं जो कि फीता काटने तक भी नहीं चल पा रही है।
तो ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख लिया है रोडों का आपने, कि इसमें भरपूर पहले तो जिन कंपनी को टेंडर देना है उससे इलेक्टोरल बॉन्ड में आप पैसा लेंगे, उसके बाद उस कंपनी को आप टेंडर देंगे, उसके बाद वो कंपनी क्योंकि पहले भारी भरकम अमाउंट जो है वो पटा चुकी है इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो वो सारी इनकम करेगी, तब कहीं वो प्रॉफिट कमाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही तो हाथ है। और जो छत्तीसगढ़ के बारे में नृपेंद्र जी बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो सड़कों का हालत आपने छोड़ के गए थे, आपकी बनी हुई सड़कों की मरम्मत का आप एक बार आरटीआई लगा करके देख लीजिएगा कि कितना पैसा सैंक्शन किया गया सिर्फ आपकी बनी हुई जो सरहीन रोडों की मरम्मत के लिए, जिसपे गड्ढे ज्यादा रोड कम समझ में आती थी। उसके बाद नई रोड, जैसे बस्तर में रोडों का पूरा जाल बिछाने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट का मैंने एक और सवाल पूछा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से आपने वोट तो ले लिया लेकिन कैंसिल कर दिया, अभी क्या गारंटी है कि अभी ये जो 11,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो भी कैंसिल नहीं हो जाएंगे? और जिन लोगों को आप यहाँ समिट में बुला रहे हैं, क्या उनसे भी आप इसी बारे में बात करेंगे क्या कि क्या कितना पैसा आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में देंगे? तो अभिमन्यु जी आपने सवाल पूछा, अब जवाब भी ले लेते हैं। नृपेंद्र जी, गुणवत्ता को लेकर सवाल किया जा रहा है, गुणवत्ता को लेकर आरोप भी लगे हैं कि गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं, लोगों की जान जाती है तो जाए, लेकिन सड़कों का निर्माण करना है। जी जवाब दीजिए नृपेंद्र जी। देखिए, अभी भाजपा सरकार को आए हुए मात्र 9-10 महीने ही हुए हैं। इससे पहले तो अब जो सड़कें खराब हो रही है किनके कार्यकाल में बनी है? मैं इनको उदाहरण में अपने कांग्रेस के मित्र को दिखाता हूँ, कांकेर में आ गए, इनके बनाए हुए सड़क की क्या हालत है। जगह जगह इतने गड्ढे हो गए हैं कि जिनमें चलना मुश्किल हो गया है। और ये बोलते हैं जहां तो भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो कांग्रेस ने, सड़क बनाने के नाम पर जो है वो इन्होंने सड़क बनाया ही नहीं। और मैं बता दूं, भाजपा सरकार के समय में जो है वो सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2018 से पहले 520 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इसको 1/4 करके मात्र 100 आपको बता रहा हूँ 138 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के नवीनीकरण के लिए दिया। तो 21 मुंह से कहते हैं कि इन्होंने सड़कों का निर्माण किया है। आज बस्तर में जो जगह जगह आपको गांव जो सड़कों से जुड़े हुए हैं वो भाजपा सरकार की देन है। सिर्फ और सिर्फ महतारी वंदन के पैसे आप लोग, उसके अलावा सब विभागों के पैसे काट के महतारी वंदन योजना में डाल रहे हैं। और हमारी बात देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में सड़कों के लिए 2,78,000 करोड़ रुपए जो है वो 2.78 लाख करोड़ रुपए जारी किए, जो 2023 की तुलना में 12% अधिक है। तो भारत मोदी सरकार और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सड़कों अभिमन्यु जी इसी के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास रुख करना चाहूंगा। अभिमन्यु जी आपने बोल लिया, अब एक एक करके बोलिए। ये सार्वजनिक मंच है, इस पर एक एक करके ही आपकी बात ज्यादा अच्छे से जनता तक पहुंच पाएगी, समझ आ पाएगी। जी वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा के पास मैं चलना चाहूंगा। नागेंद्र जी, सड़कों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम दावे भी करते हैं, सरकारें बोलती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सड़कें बना रहे हैं, सड़कों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गड्ढे दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये इसका कारण एक महत्वपूर्ण यही है कि जमीनी स्तर पे काम जो है वो नहीं हो पाता और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इस आयोजन में यही चीज सबसे स्पष्ट हो जाएगी कि स्टेट पीडब्ल्यूडी और एनएचआई दोनों के जिम्मेदार अधिकारी जो छत्तीसगढ़ में पदस्थ है वो सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से 1 to 1 होंगे। और यहाँ जो काम हो रही है सड़कों के निर्माण को लेके, उसकी सारी समीक्षाएं होंगी, उसकी गुणवत्ता पे चर्चा होगी। क्योंकि जब डिबेट्स होते हैं तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि कई बार इतने लीक से हट के बातें चली जाती हैं, मूल विषय से भटक जाते हैं हम। ये मूल विषय जो है सड़क निर्माण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आवंटन चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से इस सड़क के नाम पे, अगर उसका उपयोग किसी अन्य हिस्से में किया जा रहा है, सड़क के निर्माण का पैसा जो है बंगलों के निर्माण में जा रहा है या भवनों में, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मुझे लगता है कि जनधन का अपव्यय है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक, आपने आवंटन की बात करी नागेंद्र जी, इसी आवंटन को लेकर मैं अभिमन्यु मिश्रा का रुख करना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, भाजपा का आरोप आप पर लगते भी चले आए हैं कि केंद्र सरकार तो आपको सड़कों के निर्माण के लिए या अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार पैसे देती थी, लेकिन आपने
अपने शासनकाल में उन सभी योजनाओं पर, अधोसंरचना की योजनाओं पर नो एंट्री लगा रखी थी। क्या कहना चाहेंगे? ये सारे आरोप सरासर झूठे हैं, बल्कि किस प्रकार का सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ किया, आप स्वयं साक्षी हैं अभिनय जी। पूरे 5 साल तक हम अपने जीएसटी के पैसे मांगते रह गए, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। पूरे 5 साल हमने तरह तरह के जो मद होते हैं जिसमें केंद्र का सहयोग स्टेट को चाहिए होता है, वो उन्होंने किया नहीं। धान खरीदी में इन्होंने अड़ंगा डाला। तरह तरह के इसमें जो मद रोक के रखे कि जब चुनाव हो जाएगा, अगर सरकार हमारी बनती है तब हम रिलीज करेंगे, तो किस प्रकार से कह सकते हैं। बल्कि आप देखिए कि रमन सिंह जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब केंद्र से आने वाले पैसों में, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी, तो कहीं कहीं भी कमी हुई हो तो आप मुझे बताइए। लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं से लेकर के हमने योजनाएं चलती थी, लेकिन आज जो ये सरकार 2014 के बाद आई है, ये चेहरा देख देख के और सरकारें देख देख के जो पैसा देने का काम करती है, पता किसने शुरू की है। और मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, मैंने निपेंद्र जी से लगातार अभी स्पष्ट सवाल 2-3 किए कि लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों में, जिस प्रकार से अटल सेतु का मामला हो गया, अटल टनल का मामला हो गया, लगभग 7-7.5 हजार करोड़ का एक टेंडर था। उसके बाद जिसमें बात आई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए गए थे, उसके बाद 463 करोड़ का जो एक मैं अभी बता रहा था रोड का, जो गीता काटने से पहले ही ढह गई रोड। ठीक। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार पे जवाब कब देंगे? आप सिर्फ गिना रहे हैं कि हमने इतने पैसे सैंक्शन किए, तो मैं तो बोल रहा हूँ आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। आप चाहेंगे ज्यादा पैसे सैंक्शन यहाँ पे हो, क्योंकि आपको मोटी कमाई हो रही है यहाँ। ठीक। इसी के साथ मैं नृपेंद्र पटेल का रुख करना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, आप पर अछूता व्यवहार करने का आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस सरकार को मोदी सरकार के द्वारा भरपूर मदद मिली है। इन्होंने जितना भी पैसा मिला उसको नरवा करवा घुरवा बाड़ी के नाम पर जो है वो पूरा पैसा खर्च कर दिया। जहां खर्च करने के बजाय इन्होंने दूसरे मद में, अभी आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दे कि जो ग्रामीण पंचायतों में भी आया था, सारे मदों को चेंज करके इन्होंने पैसा नरवा घुरवा बाड़ी के नाम पर खर्चा कर दिया। तो ये सड़कें या फिर विकास का काम कहां से करते? भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की संस्कृति है और ये हम पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, तो अभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। अगर ये काम किए होते तो जनता जो है वो फिर से इन्हें सत्ता में बिठाती। ठीक। अभिमन्यु जी, जिस तरह से आपने अभी नृपेंद्र पटेल को सुना, उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस विकास करती है और अगर किया जाता है तो उसमें अड़ंगे डालने की काम करती है। क्या कहेंगे? देखिए, उनका एक लाइन का जवाब है। अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो आप अपनी 15 साल के सरकार के जो उनका कार्य था उसके ढर्रे को छोड़ के कांग्रेस के ढर्रे में नहीं आते। आप देखिए, हमारा 2018 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उसी मैनिफेस्टो के आगे की जो कार्यप्रणाली थी हमारे 2023 के मैनिफेस्टो में दिखती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2018 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए और 2023 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, 23 के मैनिफेस्टो में पूरे के पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की झलक थी। उसमें किसान की बात की गई थी, उसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति को कांग्रेस ने और माननीय भूपेश बघेल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने बदला है। ये निपेंद्र जी को मानना पड़ेगा। आज स्वयं वो 3200 रुपए आज धान की कीमत दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दे पाते थे? पहले तो 15 साल में इन्होंने केवल 1000 रुपए, 500 से लेकर 1500 तक पहुंच पाए थे। आज मजबूरन आपको 3200 रुपए धान का देना पड़ रहा है क्योंकि हमने दिया। आज आपको मजबूरन 5500 रुपए तेंदुपत्ता का देना पड़ रहा है क्योंकि हमने दिया। आज आपको मजबूरन 70 वनोपज खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने खरीदने शुरू किए। तो जो गरीब है, जो किसान है, जो वनोपज, जो वन और जन और जंगल के संरक्षक है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किसने किया छत्तीसगढ़ की राजनीति में? आपका पूरा मैनिफेस्टो, आपकी पूरी सरकार हमारे पर चिन्हों पर चल रही है। ठीक है। नृपेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नृपेंद्र जी। देखिए, ये जो मेरे मित्र अभिमन्यु मिश्रा जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार में तो तेंदुपत्ता संग्राहकों का इतना शोषण हुआ कि उनको जो मिलने वाली चरण पादुका, साड़ी, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, सबको बंद कर दिया गया। तेंदुपत्ता खरीदी मात्र ये 2 से 3 दिन करते थे इनको पैसा देने के बजाय। अभी जबकि भाजपा सरकार ने उनको 5500 रुपया जो है वो प्रति मानक बोरा भाजपा सरकार दे रही है। जी। इसी के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा का रुख करना चाहूंगा। नागेंद्र जी, पिछले 24 साल, चूंकि छत्तीसगढ़ अपना राज्योत्सव 1 नवंबर से मना रहा है, 24 साल छत्तीसगढ़ के गठन को हो गए हैं। पिछले 24 साल में अगर
डॉक्टर रमन सिंह के 15 सालों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर सत्ता में भाजपा रही है। ऐसे में किस शासनकाल में लोगों को अच्छा सफर कराया गया है? अगर मैं कहूं तो शुरू के जोगी जी के जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जी, उसमें एक आधारशिला रखी गई थी छत्तीसगढ़ राज्य की, और उस समय बड़ी ईमानदारी से सारी चीजों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जिसमें आज तक काम हो रहा है। तो उनका एक जो दिशा निर्देश उन्होंने दिया सारे अधिकारियों को तत्कालीन, वो आज भी उसी तरीके से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सड़कों का एक जाल जो बिछाने की जो कल्पना थी उनकी, वो उस पर बेहतर काम हुआ। उसके बाद लगातार काम चला, लेकिन वो अपेक्षित काम जो हम सोचते हैं 24 साल में विकास सड़कों के मामले में अभी भी अधूरा सा लगता है। केंद्र सरकार ने भी तमाम चीजें करी, बेहतर कोशिश भी करी उन्होंने, और काफी कुछ अच्छा काम करने का, लेकिन उसकी जो गति जो अपेक्षित थी वो गति नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज, यहाँ सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया जो होता है मॉनिटरिंग का होता है। ठेकेदार काम करते हैं तो वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करते, साथ ही वो सड़क निर्माण के दौरान भी इतनी जोखिम भरी चीजें करती हैं कि हम लगातार देखते रहे कि सड़क निर्माण के दौरान, फ्लाईओवर्स के दौरान बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और आज पर्यंत हो रही हैं। आज कल भी एक बोलेरो जो है वो उसका टायर इसलिए फट गया क्योंकि सड़क पे सरिया निकला हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के जनजीवन से जो खिलवाड़ की बात है, फ्लाईओवर बना तो उसका स्टॉप नहीं लगाया और आपने दूसरी तरफ कार जाके नीचे गिर गई, बाइक नीचे गिर गई, सैकड़ों फीट नीचे गिर गई। तो ये सारी चीजों पे एक गंभीरता चाहिए थी। सड़कों के निर्माण में भी जो एक मानक स्टैंडर्ड होता है उसका पालन बहुत लापरवाही से होता है। तो ये सारी चीजों को, ये जो अधिवेशन होगा उसमें चर्चा होगी, उस पर लोग देखेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो संभवतः वो इन चीजों की तरफ यहाँ के लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, जो अधिकारियों का, कि आप कर क्या रहे हैं। जी ठीक, बिल्कुल। जितना नवाचार की जरूरत है, जितना नई योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उतनी ज्यादा जरूरत मॉनिटरिंग की भी है, जिसमें कहीं ना कहीं कमी की जाती है। सभी मेहमानों का चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।